हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली कुकिंग्स चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी है मटन दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि आप वीडियो देख के समझ गए होंगे कि कितनी परफेक्ट बिरयानी बनी हुई है और ये बिल्कुल डेग वाली जैसे होती, सेम इसका टेस्ट वैसा ही है। तो आप इसको आने वाली ईद पे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना होता है। और आप इसके चावल देख रहे हैं कितने खिले खिले और कितने परफेक्ट बने हुए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और ईजी मेथड से रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार टेस्टी बिरयानी की रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए मटन दम बिरयानी बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये 2 किलो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ले लिया है। हमने यहाँ पे ये 2 पैकेट का यूज़ किया है। ये देखिए बासमती वाले जो आते हैं बिरयानी स्पेशल। अब हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है और इन चावलों की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको बनाने से पहले हमको भिगा देना होता है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से धो लिया है और 2 घंटे के लिए भिगा दिया है। और अब हमने यहाँ पे ये 1 केजी मटन ले लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त ले लिया है। हमने यहाँ पे हड्डी सहित लिया है, थोड़ा से चिकने गोश्त का यूज़ किया है और इसको हमने कई बार बहुत ही अच्छे से धो लिया था। और धोने से पहले हमने इसको आधे घंटे के लिए भिगा दिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब गैस ऑन करके एक प्रेशर कुकर गरम कर लिया है और इसमें हमने यहाँ पे ये लगभग आधा कप तेल डाल दिया है। तेल हमने यहाँ पे सरसों का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये 8 बड़े साइज़ के हमने प्याज इनको रफली कट कर लिया है। अब ये तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और प्याज को लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे। और प्याज को हम हमेशा फुल फ्लेम पर ही ब्राउन करते हैं। तो अब देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से तिरछा करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकाल देना है। और अब इसको एक प्लेट में निकाल दिया है, तो अब साइड में रख देते हैं। उसी तेल को हम गैस ऑन करके बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये 3 बड़े चम्मच भर भर के हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करते हुए चला देना है। हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब ये 2 तेज़पत्ते हमने ले लिए थे, तेज़पत्ते धो के हम डालते हैं हमेशा। अब तेज़पत्ता भी भून लेना है। और अब ये जो मटन हमने धो के रखा था इसके सारे पीसेस डाल देने हैं। मटन का सारा हमने पानी निकाल दिया था, अब इसके सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पे सारे पीसेस डाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये 2 बड़े चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। और अब इसको चम्मच से लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पर हमें भून लेना है। मटन को जितना ही अच्छा भूनते हैं इसका टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाता है। तो अब देखिए इसको हमने लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है और अब इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो जैसे कि ये आधा कप भर के ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर डाल देना है हमको। और अब ये 4 बड़े चम्मच भर भर के लाल मिर्च का पाउडर है, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच भर के ये ज़ीरे का पाउडर है, ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे ये आधा कप पानी डाल देते हैं। अब पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हम इसको 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि जो मसाला है बहुत ही अच्छे से मटन के साथ पक जाए। अब हम यहाँ पे ये 2 कप पानी डाल रहे हैं ताकि ये मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब पानी डालने के बाद हम इसको चला देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसमें 6 से 7 सीटियाँ लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए मटन। तो जब तक इसमें सीटियाँ आ रही हैं हमें कुछ मसाले तैयार कर लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये 20 से 25 काजू ले लिए हैं और 4 बड़े चम्मच भर के खसखस यानी कि पोस्ता ले लिया है, जिसको पॉपी सीड बोलते हैं। अब काजू और खसखस को एक मिक्सर जार में डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेना है हमको। तो अब देखिए इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको एक बर्तन में रख के साइड में रख देना है।
और अब इसी तरह से हम ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था ये डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और अब प्रेशर कुकर को हम खोल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 से 7 सीटियाँ आ चुकी हैं और मटन भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं अभी से कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा चला देंगे, चम्मच से भून लेंगे। और अब ये जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था ये डाल देना है। और अब इसी जार में हम आधा कप पानी लेके डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब देखिए हमने इसको चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब एक बड़ा चम्मच भर के हमने यहाँ पे ये गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए अब ये जो हमने काजू और खसखस का पेस्ट बना के रखा था ये डाल देना है। जब ये डालेंगे तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसको चम्मच से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। काजू और खसखस का पेस्ट डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और अब इसका ढक्कन लगा के हमने बिना सीटी लगाए 5 मिनट तक पका लिया था। तो आप देख सकते हैं ये मटन बिल्कुल रेडी है। ये बिरयानी वाला मटन बिल्कुल रेडी है। आप इसे कोरमे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर का जितना भी ये तेल है इसको हम एक बड़े चम्मच से एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे, क्योंकि जब बिरयानी में हम डालते हैं ये गोश्त को मिक्स करते हैं तब हमें डालना होता है। और अब हमने एक बहुत ही बड़े साइज़ का ये भगोना ले लिया है और इसमें ये 8 लीटर पानी हमने डाल दिया है। हमने नाप के ये 8 लीटर पानी का यूज़ किया है। और अब हमको कुछ खड़े मसाले ले लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 10 से 15 हमने लौंग ले लिया है और 5 हरी इलायची ले ली है जो छोटी वाली होती हैं, और 3 टुकड़े हमने दालचीनी के ले लिए हैं, और 2 बड़ी वाली जो काली इलायची होती है वो ले लिया है, और 3 से 4 चक्री फूल। अब ये सारी चीज़ें डाल दिया है हमने पानी में। और अब हमने यहाँ पे ये 3 बड़े साइज़ के तेज़पत्ते ले लिए हैं, इनको भी धो के हमने डाला हुआ है। और यहाँ पे 10 से 15 हरी मिर्च ले लिया, इसको बीच से चीरा लगा दिया है, और 2 टुकड़े हमने नींबू के भी कट करके डाल दिया है पानी में। अब इसका ढक्कन लगा के इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे हम। आप चाहें तो अभी से ही नमक डाल सकते हैं, लेकिन हम जब बॉयल आ जाता है तब नमक डालते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये 8 बड़े चम्मच भर भर के नमक ले रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। वैसे ये 8 बड़े चम्मच भर भर के नमक बिल्कुल परफेक्ट है 2 किलो चावल के लिए। तो अब इसको एक चम्मच से लेके इस तरह से पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर इसका ढक्कन लगा के हमें बॉयल कर लेना है। और अब ये जो चावल हमने भिगा के रखे थे इसका सारा पानी हमने निकाल दिया, और इस तरह से देखिए एक छन्नी के ऊपर हमने रख लिया है ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। छन्नी के नीचे एक बड़ा सा बर्तन लगा दिया है हमने। और अब पानी में काफ़ी अच्छे से बॉयल आने लगा है, तो ये चावल हमने जो भिगा के रखे थे ये डाल देना है। अब ये सारे चावल हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम चम्मच से 1-2 बार चला देंगे हल्के हाथों से। इसको हल्के हाथों से ही चलाना होता है क्योंकि ये भीगा हुआ चावल होता है तो ये टूटने लगता है। और अब हम इसको 75 से 80% तक कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि जब दम लगाते हैं तो उसके बाद ही अच्छे से कुक हो जाता है। तो अब हमने ढक्कन लगा दिया, लेकिन वहीं पे खड़े रहना है। और तब तक आप इसको इस तरह से एक छन्नी तैयार कर लीजिए। एक बड़ी सी ये छन्नी हमने ले लिया है और इसके नीचे एक बर्तन रख दिया है, ताकि जब चावल का पानी हम निकालते हैं तो बहुत ही आसानी रहती है। तो अब देखिए ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं जितने हमको चाहिए थे। तो अब थोड़ा सा और इनको पका लेंगे, फिर हम इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। और अब ये देखिए 75 से 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अब इसका सारा पानी हम निकाल दे रहे हैं। अब इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। तो ये जो छन्नी में चावल आ जाते हैं इसको भी हमें इसी भगोने में डाल देना है। और अब ये सारे चावल डालने के बाद हम इसको चम्मच से हल्के हाथों से चला देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना होता है। तो अब बिरयानी के लिए चावल परफेक्ट कुक हो चुके हैं और मटन भी हमारा रेडी है। तो अब चलिए इसको हम मिक्स करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो हम यहाँ पे ये आधे चावलों को अलग कर लेंगे और अब आधा गोश्त हमें डाल देना है, और फिर ये ऊपर से हमें ये सारे चावल डाल देना है। अब बचा हुआ जितना भी मटन है इसको भी डाल देना है। तो हमने 2 पार्ट में मटन डाला हुआ है। और अब देखिए सारा मटन हमने डाल दिया है। तो अब इसको चम्मच से हम हल्के हाथों से इस तरह से लगातार चला देंगे।
ताकि ये मटन और चावल सारे मिक्स हो जाएं। तो अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर पानी में घोल लिया था वो डाल देना है। और अब ये जो मटन कोरमे का हमने ऊपर ऊपर का तेल निकाल के रखा था ये भी डाल देना है, क्योंकि ये लास्ट में ही हम डालते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, आप देसी घी भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको धनिया पुदीना पसंद है तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं। तो अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर इस तरह से, ये देखिए कपड़ा भी हमने रख दिया और ऊपर एक हैवी बर्तन ले लेना है जिसमें हमने पानी निकाला था। हम उसी बर्तन को पानी सहित रख देंगे ताकि अच्छे से इसमें दम लग जाए। और 10 मिनट के बाद हम खोल के चेक कर लेते हैं। वाओ, ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बिरयानी बनी हुई है। तो अब लास्ट में हम यहाँ पे ये केवड़े की कुछ बूंदे डाल देते हैं। हम यहाँ पे ये 8 से 10 बूंदे डाल रहे हैं। अब इसको चम्मच से हल्के हाथों से हमें चला देना है। और आप बिरयानी के कलर से ही समझ सकते हैं कितनी टेस्टी बनी हुई है। और इसके पीस भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से साइडों से चला देंगे। कितनी गज़ब की बिरयानी बनी हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। बिल्कुल जैसे हम लोग शादी पार्टियों में खाते हैं या डेक वाली बिरयानी जैसे बनती है, इसका टेस्ट वैसा ही है। तो बस हल्के हाथों से हमें चला देना है। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है कुकिंग का, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का सपोर्ट करिए। तो ईद हो या बकरा ईद हो, आप किसी भी फेस्टिवल पे इस बिरयानी को बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग यकीन मानिए, जब आप लोग मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना करिए। हम इसी तरह की बहुत ही टेस्टी और इजी मेथड से रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग इस बिरयानी को एंजॉय करिए। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि इसके चावल कितने परफेक्ट बने हुए हैं। ये देखिए, इसका एक भी चावल आपस में चिपका नहीं है, ये बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके पीस भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप लोगों से फिर से हम कह रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। साथ में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए, तो उससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।